वैश्या के पास जाने वाला हर मर्द हवस का भूखा नहीं होता, प्यार का प्यासा भी होता है। 42 के हैं हम और अभी तक पूरा वर्जिन। वो कहा है ना कि ब्याह नहीं ना हुआ है हमरा, और नहीं तो कहा नहीं तो बीबी को इसने धोखा देते का। हमको तो लगता है कि अब ब्याह होगा भी नहीं हमरा। हाई देखो ना, दाढ़ी पक रहा है, सफेद हो रहा है ना पूरा। एक तो गरीबी, ऊपर से कोनो सरकारी नौकरी भी तो नहीं है। ऐसे में कौन देगा हमको अपना बेटी। होगा का ब्याह हमरा। नौकरी के लिए हर प्रयास किए, ऐसा थोड़ी ना कि पढ़े नहीं हैं हम। पढ़े, मैट्रिक पास करते ही नौकरी के पीछे लग गए, नहीं मिली। फिर हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद रेलवे के स्टेशन मास्टर की पोस्ट के पीछे पड़ गए। साला 2 बार मेंस में जाके लटक गए। एक बार मेंस हुआ भी तो मेडिकल में जाके लटक गए। वो दिन हमको पता चला कि हमको बेरी बेरी रोग है। मतलब? अरे आंखों का रोग होता है जी। वो रेलवे में होता है ना, नीला लाल हरा पीला देखते हैं सब झंडी वंडी। नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया। फिर हमने बीएड किया और बीएड करने के बाद हम पड़ गए बिहार शिक्षक के पीछे। अभी नौकरी हमको पाना है। दिन रात मेहनत करते रहे, खूब लगन करके पढ़ाई की, लेकिन जिंदगी का वो एक दिन हमको नहीं भूलता है। पूरे 4 साल का रिलेशनशिप था हमारा। वो अच्छे से जानती थी कि मैं उस पर शक नहीं करता, ना कोई सवाल पूछता उससे। शायद इसीलिए उसके दिल में कोई और था और हाथ उसने मेरा पकड़ रखा था। अगर खुश नहीं थी मेरे से तो बता देती ना मुझे। मैं खुद अपने आप को दरकिनार कर लेता उससे।
अंकिता, हाँ? आ रही हो तुम? मैं आ रही हूँ संदीप। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी गर्दन पे ये वो डॉगी के साथ खेल रही थी ना, तो खरोच आ गई होगी। क्या हुआ? अंकिता, कुछ निशान ना इंसान की पहचान करा देते हैं। What? What do you mean? तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहता हूं ना, सुन नहीं पाओगे तुम। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना? तो मैं जा रही हूं। अंकिता! शादी करना चाहता था मैं उससे, लेकिन मेरे होते उसने किसी और को अपना बना लिया। कितना रोया था मैं उस दिन। मां कहती हैं इतना तो मैं अपने बचपन में भी नहीं रोया था। मां कितना समझाती हैं मुझे, कहती हैं लड़की तेरे लायक ही नहीं थी, इसीलिए तेरे से दूर हो गई। भाभी हर रोज एक नई लड़की की तस्वीर लाकर मेरे सामने रख देती है शादी के लिए। मेरी छोटी बहन मेरी हालत देखकर उसे बददुआएं देती है, कहती है मेरे भाई की जिंदगी तबाह करने वाली खुशियां तेरी माथा चूमती रहेगी, लेकिन तू कभी मुस्कुराएगी नहीं। लेकिन मैं हर रोज अपने आप को बद्दुआएं देता हूं। मेरा दर्द इतना बढ़े कि दिल का दर्द कम हो जाए। बोलो ना, ऊपर वाला मेरी बद्दुआएं सुनेगा वो? तुम भी तो लड़की हो। तुम लड़कियां ट्रू लव क्यों नहीं समझती? मर्द सिर्फ सेक्स के लिए नहीं जाते वेश्याओं के पास। ये लाना जेड हैं, जो कि एक सेक्स वर्कर हैं, सिडनी की रहने वाली हैं। इन्होंने मीडिया इंटरव्यू में बताया है कि मर्द सिर्फ सेक्स के लिए नहीं आते हमारे पास। 100 में से 70% वो मर्द आते हैं जो अंदर से बहुत तन्हा हैं, दुखी हैं। उनकी बातें सुनने वाला, उनको समझने वाला, उनको चाहने वाला कोई नहीं है। वो चाहते हैं उनकी बातें कोई सुने,
उन्हें प्यार दे। लाना बताती हैं इन मर्दों के अंदर सेक्स करने की उतनी चाहत नहीं होती जितनी अपने दिल की बात कहने की होती है। लाना कहती हैं कि कई मर्द तो अपनी कहानी कहते कहते बच्चे की तरह रोने लगते हैं और फिर मेरे साथ सो जाते हैं, लेकिन सेक्स नहीं करते।